ब्रेकनंतर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। अजित पवार गटाचे बाबा सिद्दीकी यांची काल गोळी झाडून हत्या करण्यात आली आणि त्यानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटल्या आहेत। आपण बघूयात नेमक्या काय काय आहेत त्या। एक बहुत ही सीरियस मैटर है, वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल 30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। कौन लोग हैं उसकी जांच हो और जो भी इसका गुनहगार है उसे गिरफ्तार किया जाए, दंडित किया जाए, ये हम मांग करते हैं। It's a very unfortunate incident and a very personal loss for me. This was a very close friend of mine. Since 35 years we have been together, and just 2 days prior we have met, spoken, and it was normal. But I am asking a question to the government that it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his Baba Siddiqui is shot dead. Now tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I have also got threats, security threats. So it's a failure of the state machinery. 2 rallies took place in Mumbai. Lot of police bandobast was there. One rally was at Azad Maidan, the other was at Shivaji Park. In that bandobast, these people, they come and they shoot a leader. So this is nothing but Jungle Raj. This is Jungle Raj. There is no fear. There is no fear in their minds. यहाँ छोटी बच्चों से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे राजनीति तक कोई भी सुरक्षित नहीं है और ये लगातार घटनाएं घट रही है। बदलापुर की घटना हो, पूना की घटना हो, अकोला की घटना हो, नासिक की घटना हो, बावजूद इसके फडणवीस जो गृह मंत्री है उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आ रही है। तो हमारा ये डाउट है कि बिना राजनीतिक क्षय के ऐसी घटनाएं घट नहीं सकती। जिस तरह से महाराष्ट्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला, उन्हें असंवैधानिक तरीके से 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, ये केवल चुनाव के लिए है और चुनाव के लिए कोई मरे या कोई जिंदा रहे, बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आज आम नागरिक से लेकर छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं से लेकर राजनेताओं तक इस राज्य में, देवेंद्र फडणवीस के राज्य में, एकनाथ शिंदे के राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी।